जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में तन मन से लगे होंगे। तो देखिए साथियों, मैं आपको आज वीडियो के जो प्री एग्ज़ाम है बैंक ग्रामीण बैंक वाला, उसके बारे में बताने आया था। और ये भर्ती मैं इसलिए बेटर मान रहा हूँ क्योंकि जो लेखपाल वाले भाई हैं उनकी भी वो भी बेचारे अटके हुए हैं, परेशान हैं। जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनका नहीं हुआ था वो तो पहले से ही परेशान थे, लेकिन जो सेलेक्ट हो चुके थे और उनके हाथ में नियुक्ति पत्र आने से एक दिन पहले ही स्टे लग गई, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। तो साथियों आप देखिए, जो जितने भी जैसे लेखपाल वाले भाई हैं और आपके और अन्य जैसे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो साथी भी इसमें अपना ट्राई कर सकते हैं जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है ना, और जिनकी उम्र 18 से 28 है वो क्लर्क की आराम से देख सकते हैं, और 18 से 30 है वो अपना पीओ की होती है उस बैंक को, आप उस भर्ती को आप देख सकते हैं। इसमें दोनों वैकेंसी आएंगी। तो साथ ही जो इसका एग्ज़ाम डेट है मैं आपको बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम की प्री डेट है वो अगस्त में होने 3-4 अगस्त से शुरू है एग्ज़ाम, और 2-3 दिन में होते हैं इनके। और जो मेंस है वो भी 1-2 महीने बाद ही है। और रही बात नोटिफिकेशन की, देखिए साथ ही नोटिफिकेशन के कमेंट्स में पूछे थे कुछ भाई, तो साथियों जो नोटिफिकेशन है वो आपको मई के लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा ना। और हर साल वो इसी महीने में आता है, मई जून में आता है, और आपका 1 जनवरी तक ये फाइनल हो जाती है। 1 जनवरी को फाइनल डेट इसका आ जाता है, ठीक है साथियों। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 6 महीने के अंदर, 6-7 महीने के अंदर कोई भर्ती पूरी हो रही है, गवर्नमेंट भर्ती। तो क्योंकि कोई भर्ती मैंने देखा नहीं इतनी जल्दी हो रही हो। पहले नेवी की होती थी, हर 6 महीने में भर्ती निकलती थी और 6 महीने में कंप्लीट हो जाती थी भर्ती, है ना। और इसके अलावा नेवी एयरफोर्स की होती थी, आर्मी की भी होती थी बहुत जल्दी। इसके अलावा मैंने कोई और भर्ती देखी नहीं कि इतनी जल्दी हो जाती हो। तो इस वजह से साथियों मैं ये कह रहा हूँ कि 5-6 महीने आप लग के मेहनत कर लेंगे तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब जो है अच्छी खासी मिल जाएगी देखने को। तो अगर आप इसमें मेहनत करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और मैं आपको जैसे साथ ही अभी बता देता हूँ कि जो प्री पेपर है इसका अगस्त में है ना, तो अभी इसमें टाइम है अगस्त में। तो मैं आपको बता देता हूँ किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए ना। प्री जो पेपर है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन मई के लास्ट और जून में आएगा। तब तक के लिए आपका देखिए अप्रैल चल रहा है, अप्रैल और मई है ना, 1.5 महीना अभी ये बच जाएगा। तो 1.5 महीने पहले से तैयारी शुरू करें तो इसका मतलब आप 1.5 महीने आगे हो चुके नोटिफिकेशन से भी आगे, ठीक है साथियों। तो आप अभी से लग जाएगी मेहनत करने, है ना। और रही बात देखिए इसमें सब्जेक्ट की, मैंने आपको कल बताया था कि जो प्री पेपर है उसमें देखिए मैथ आता है आपका, मैथ को क्वांट कहते हैं वहाँ पर, और एक आता है रीजनिंग, ठीक है साथियों। इन दोनों के 40-40 क्वेश्चन आते हैं दोनों के, और इन दोनों में आपको लगभग 70+ क्वेश्चन करने हैं। और आप कहोगे कि सर 70+ कैसे नंबर आ जाएंगे, वो इसमें साथियों आराम से आ जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत नॉर्मल आता है मैथ और रीजनिंग जो है, बहुत नॉर्मल आता है मैथ रीजनिंग। और इसके क्वेश्चंस भी आप प्री पेपर में आपको दिखाऊंगा, प्री पेपर जो इसके हैं। तो साथियों इसके मैं प्री पेपर भी आपको कराऊंगा, तो वो बहुत सरल है, मैंने देखा है, बहुत क्वेश्चंस नॉर्मल आते हैं। और मैथ की जो तैयारी देखी जाती है अभी से शुरू कर दोगे, और बहुत सिंपल आता है, सिंप्लीफिकेशन बहुत आता है इसमें। मतलब स्पीड होनी चाहिए आपको, कैलकुलेशन की आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसमें ये नहीं कि घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, नहीं, घुमा फिरा के बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन दिया जाता है, और उसमें आपको बस ये होता है कि स्पीड में जल्दी सॉल्व करना है। 45 मिनट होते हैं 80 क्वेश्चन के लिए, तो आप जितनी जल्दी सॉल्व कर देंगे साथ ही उतनी आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे, सीधी बात है। लेकिन इसमें एक ही चीज़ याद रखना, स्पीड होनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन को घुमाया फिराया नहीं जाएगा, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन दिए जाते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके सरलीकरण के आते हैं, सिंप्लीफिकेशन जो है। बाकी लॉस प्रॉफिट मतलब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। आपको बस ये है कि बहुत स्पीड से आपको मैथ रीजनिंग को स्पीड से करना है। इसमें अगर आप प्री पेपर के लिए आप स्पीड बनाए तो प्री पेपर में आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है साथियों। मेंस में भी है स्पीड, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्री में सिर्फ मैथ और रीजनिंग है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। मेंस में क्या है, आपको 2 घंटे मिल जाएंगे, 200 क्वेश्चन होंगे लगभग, और उसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और आपकी जीएस और कंप्यूटर होगा। तो उसमें क्या है कि जैसे मैं हिंदी है, कंप्यूटर है और जीके है, उनमें क्या टाइम जो बच जाता है उसको आप मैथ रीजनिंग में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे एसबीआई और आईपीएस में क्या होता है कि उनमें हर सब्जेक्ट का टाइम अलग अलग होता है, उसका टाइम उस सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर होता है। ये नहीं कि आप अगले में आप उसका टाइम ले सकते हो। लेकिन इस पेपर में ये बहुत अच्छा साथियों कि अगले जो जैसे और सब्जेक्ट का टाइम है इसमें भी आप कन्वर्ट करके हिंदी, मैथ, रीजनिंग में आप लगा सकते हो मेंस में, ठीक है साथियों। तो पहले आप प्री को आप मेन मान के चलिए प्री में, क्योंकि मैथ रीजनिंग है सिर्फ, ठीक है। तो उसके लिए देखिए साथियों, सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन करिए। इसमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना। और आपके बोर्ड मास वाला है वो पूरा नेम जो आपको पता है कि कैसे करना है, बोर्ड मास वाला नेम।
और आपकी लॉस प्रॉफिट और ये जो मतलब SIC है, CI, मतलब बहुत सिंपल आते हैं। तो इनका बेस आपको करना और स्पीड वाला करना है, बहुत मतलब प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी करनी है। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा साथियों। और रीजनिंग के लिए भी आपको देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सबसे अच्छी बात है। और रही बात देखियो जो सभी विषय हैं ना इसमें, जैसे हिंदी और GS और आपका कंप्यूटर बचा साथियों, तो आप उसको ज़्यादा ध्यान में रख के लेकिन थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए साइड से ना, एक एक दो घंटे उनको देते रहिए। बाकी अपना मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करते रहिए, आपको पता भी चलेगा आपको कब पेपर प्री निकल गया और कब आपको मेंस निकल गया, है ना। क्योंकि आप नियमितता से अगर किसी चीज़ को करोगे ना साथियों, तो आप ज़रूर जीत हासिल करोगे इसमें। और अब तो काफ़ी कोर्स लॉन्चेस कर चुके हैं, ऑनलाइन कोचिंग आपने देखा भी हुआ, RWA ने लॉन्च कर दिया है, और बैंकर्स अड्डा वाला है उन्होंने भी कर दिया है। तो आप जो भी जिससे भी आप लेना चाहो, मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, आपको जो बेटर लगे आप कोर्स ले लीजिए और आराम से आप कंटिन्यू उससे अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए अभी से। और मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये प्री में तो मेन है ही है और मेंस में भी आएगा ही आएगा, ठीक है साथियों। और मैं आपको बताता रहूँगा कौन से सब्जेक्ट कौन से इसमें चैप्टर आएंगे। मैं अगली वीडियो में चैप्टर लेके आऊँगा आपके लिए कि कौन से चैप्टर आने हैं, ठीक है साथियों। तो आप उन्हीं चैप्टर्स को आप ढंग से करेंगे, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मैं आपको कल शायद बताऊँ कि इनके कौन से चैप्टर आने हैं मैथ रीजनिंग के, मैं आपको कल एक वीडियो लेके आऊँगा। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे।